प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन खास उन नौजवानों के लिए हैं जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के रास्तों पर चलना तो चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है। उनको नहीं पता कि हमको किस रास्ते पर जाना है, क्योंकि वो परमेश्वर की से उन इच्छाओं को नहीं मांगते, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाते भी हैं तो खाली ऊपर के दिखावे के लिए जाते हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हैं लेकिन सच्चे मन से परमेश्वर को नहीं पुकारते, क्योंकि उनके जीवन में शैतान काम कर रहा होता है। शैतान जब उनके जीवन में काम करता है तो उनके मनों में वो शैतान क्या डालता है, मैं आपको बताती हूँ। हम निकालते हैं मत्ती का 15 का, हम लेते हैं 19 और 20। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, झूठी गवाही, चोरी और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का जो टॉपिक खास है, आज मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, अगर आप इन कामों में पड़े हुए हैं, तो विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में परमेश्वर की हुजूरी नहीं है, बल्कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। आपको वो जब भी आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन शैतान पीछे से अटैक करेगा कि नहीं, मुझे आज मूवी देखने जाना है। शैतान कहेगा कि नहीं, वो परमेश्वर से आपको बेटा दूर करने जा रहा है, वो आपको परमेश्वर के पास नहीं जाने दे रहा। तो आप अपने मन को कठोर बनाइए। अपने मन में जो भी आपके मन में व्यभिचार आ रहा है, जो भी आपके मन में गलत बातें हैं, उसको परमेश्वर के नाम से डांटना शुरू कीजिए, उनको कैंसिल आउट करिए कि अगर मेरे जीवन में कोई भी शैतान काम कर रहा है तो उसको मैं परमेश्वर के नाम से कैंसिल आउट करती हूँ। हो सकता है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में तो जा रहे हैं लेकिन दिमाग में बैठे बैठे आपके मन में कुछ और बातें चल रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं हो, बल्कि शैतान आपके जीवन में है, आप शैतान के कहने के अनुसार चल रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन को टटोलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब शैतान हमारे जीवन में काम करता है तो वो आपको हमेशा पाप की ओर ले जाता है। हमेशा वो आपसे व्यभिचार का मन बनाएगा, आपका मन बनाएगा कि हाँ, आज हमको वहाँ घूमने जाना है, आज हमको यहाँ घूमने जाना है, आज हमको उस स्त्री को छेड़ना है, आज हमको इस स्त्री की तरफ ऐसा करना है। ये सारे काम क्या होते हैं? ये सारे काम शैतान के होते हैं। जब शैतान हमारे जीवन में होता है, तो हो सकता है कि चोरी करे, पाप करे, उन पापों को भी बच्चे कर देते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में कहाँ से हुई? नहीं है आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर का नाम भी लेते हो और इन पापों में भी पड़े हुए हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। आपको परमेश्वर से की हुजूरी में आना आप नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उससे हम मांगे कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर। आपको चाहिए कि परमेश्वर के वचनों में मन लगाएं, परमेश्वर से आराधना करें। अगर आप किसी गलत संगति में हैं तो परमेश्वर से कहिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मुझे एक नया जीवन दे, मुझे इन पापों से छुटकारा दे। तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से उन पापों से छुटकारा देंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधनाओं में अपना मन लगाते हैं, जब आप परमेश्वर से अपनी बातों को कहते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको सुनते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं, और बल्कि हमको उन गलत रास्तों से भी बचाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे बेटा, मेरे बेटी, आप हो सकता है आप मुझसे बहुत छोटे हैं, तो मैं आप लोगों को बेटा और बेटी ही कहकर बुलाऊंगी, और बड़ों का मैं आदर करती हूँ, छोटों से प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे किसी गलत संगति में हैं, अगर बच्चे किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो मैं उन माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के जीवन को टटोलिए, कभी कभी उनसे बात भी करा कीजिए, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना
आपको ज़रूरी है कि आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं है। हो सकता है कि वो आपको नहीं बताते हैं, हो सकता है कि वो किसी भी कारण अपने माता पिता से डरते हो, लेकिन चुपके चुपके वो उन पापों को कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो मैं हर माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के जीवन में झांकिए, अपने बच्चों के जीवन को, उनकी लाइफ को टटोलना शुरू कीजिए। व्यर्थ में आप इधर उधर जाकर के अपना समय वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा है कि थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ भी बिताना शुरू कीजिए, जिससे कि हमको उनकी लाइफ का पता चले कि उनका इस समय लाइफ स्टाइल क्या चल रहा है, इस समय उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये इन बातों को जानना हर माता पिता को भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे हमारे ही हैं और हम ही को उनको उस रास्ते से, अगर वो गलत रास्ते पर है तो उन रास्तों से हटाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान हर किसी के जीवन में जरूर अटैक करता है। अगर वो परमेश्वर की हुजूरी में है तो भी शैतान चाहता है कि ये परमेश्वर की आराधना में ना जाएं, ना करें। अगर इस तरीके की हरकतें अगर बच्चों के जीवन में हैं तो आप जरूर बच्चों से बात करा कीजिए। हर माता पिता से भी मेरा यही कहना है, ख़ास तौर से बच्चों से तो मेरा कहना है ही कि मेरे बच्चों, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको आप परमेश्वर के नाम से कैंसिल आउट कीजिए और परमेश्वर के रास्तों पर आगे आ जाइए, जिससे कि आपके आने वाला भविष्य, आपके आने वाला समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। जब आप अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, जब आप उन पापों से तौबा कर लेते हैं, तो तब हम परमेश्वर की हुजूरी में जब बच्चे जाते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग परमेश्वर जब उनकी जीवन में काम करते हैं तो वो उनकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। इसीलिए मैं खास अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, अगर आप किसी भी पाप में, किसी भी व्यभिचार में पड़े हुए हैं तो उनसे निकल करके आइए और परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि पाप की जो आयु होती है वो मेरे बच्चों बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट आयु होती है। उसके बाद में या तो इंसान सुसाइड करता है जब पापों में ज़्यादा घिर जाते हैं। बहुत से बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना पाप में घिर जाते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि इस समय हमको क्या करना है, इस समय अब हम आगे क्या करें। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उन पापों से आप हट जाइए और अपनी लाइफ को एक अच्छा जीवन बनाइए। क्योंकि मैं बड़ों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर हम पाप की जीवन जी रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हम बहुत खुश हैं, थोड़ी देर के लिए हमें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, थोड़ी देर के लिए हम व्यभिचार में चले गए, हमको बहुत सारी खुशी मिली। बहुत से इंसान परिस्त्री गमन, मतलब दूसरी स्त्रियों पर नज़र डाल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, अपनी बहुत उनको दिल से खुशी हो रही है, लेकिन उनको इतना समझ में नहीं आ रहा कि आगे आपका पाप का घड़ा भरने वाला है, आगे आपके जो कर्मा हैं वो आपके आगे आगे चलने वाले हैं। क्योंकि इस समय आप खुश हो रहे हो, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर वही बातें आपके परिवार में और किसी के साथ में होती, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, अगर आप परमेश्वर के रास्तों पर नहीं है तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो दंड जरूर देंगे। आपकी लाइफ कुछ समय के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आगे चल के आप सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपके बच्चों के साथ में कहीं ऐसा ना हो कि आप जो पाप कर रहे हैं वो पाप आपके बच्चों के ऊपर भी जा रहा हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि उन पापों से निकल आइए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक गंदगी भरा जीवन जिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप उन पापों में पड़े। परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जीवन
बहुत गंदा बीते। इसीलिए परमेश्वर के आगे आकर के अगर आप बच्चे हैं तो उस परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए। अपने पापों को अपने मैं उन नौजवानों से भी कह रही हूँ, अपने बड़े मुझसे जो बड़े हैं मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, जो हमारे साथ के मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप पाप की दुनिया में जी रहे हैं तो परमेश्वर की तरफ लौट आइए, अपने पापों से तौबा कर लीजिए, क्योंकि अब भी समय है कि परमेश्वर आपकी लाइफ को निश्चित रूप से चेंज करने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर के आगे झुकेंगे, उससे अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप क्रिश्चियन हैं आप तभी आप परमेश्वर के आगे आप परमेश्वर को पुकारिए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप किसी भी जाति के किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने भगवान के सामने अपने जो भी जिस भी आप आपका जो भी आपका धर्म है, ठीक है, आप अपने भगवान के सामने उन पापों की तौबा कीजिए। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि भगवान परमेश्वर अल्लाह खुदा जरूर आपको माफ़ करेंगे और ज़रूर आपको एक अच्छा नया जीवन देंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप इस समय को आने वाले समय के लिए खराब ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज का पाप आपके ऊपर कल आकर के पड़े। उससे अच्छा है कि हम इसी समय संभल जाएं, इसी समय उस परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकें, अपने आप को उस परमेश्वर के आगे झुका दें और अपने पापों की माफ़ी मांगें। सबसे अच्छा रास्ता है कि इसी समय आप परमेश्वर से कहिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर आप किसी भी पाप में, किसी भी व्यभिचार में, किसी भी चोरी में, किसी में भी एनीवे जो भी आप जिस भी गंदगी में की दलदल में आप फंसे हुए, परमेश्वर को पुकारिए और उससे कहिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मुझे इस दलदल से निकाल। तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके पापों को भी क्षमा करेंगे और दूसरा आपके जीवन को, आने वाले जीवन को भी वो बेहतर बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको क्षमा करने वाला दया का सागर वो परमेश्वर है, जो अगर हम उससे अपनी क्षमा मांगते हैं तो वो निश्चित रूप से वो हमको माफ़ कर देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यही देखा कि मत्ती का हमने लिया 15 का 19 और 20, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन सारी चीज़ों में अगर आप अब भी पड़े हुए हैं तो मेरे भाई मेरे बहन अपने रास्ते पर वापस आ जाइए। उस खुदा की मर्जी को जानिए कि उस परमेश्वर की आपके जीवन में क्या इच्छा है, उस परमेश्वर की आपके जीवन में वो आपसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर से पूछिए, वो आपको निश्चित रूप से आपको सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हमसे कहता है। हम निकालते हैं यूहन्ना का, हम देखते हैं 15 का 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहोगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। तो इस वचन को जब आप पढ़ते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो, जब आप अपने पापों से तौबा कर लेंगे, जब आप व्यभिचार से पीछे हट जाएंगे, जब आप चोरी नहीं करेंगे, झूठी किसी की गवाही नहीं देंगे, किसी के साथ में लूटपाट नहीं करेंगे, किसी का बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, पीठ पीछे आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कहेंगे, तो ये सारी चीज़ों से जब आप अपने मुंह को मोड़ लेंगे, जब आप एक अच्छी रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब हम परमेश्वर में पूरी तरह से आ जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जब आप परमेश्वर के वचनों में आ जाते हैं तो जो चाहोगे आपके जीवन में निश्चित रूप से वो आपको मिलेगा, जैसा आप चाहोगे। निश्चित रूप से आपको वो सारी चीज़ें आपको परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आपको विश्वास और आपको भरोसा करना चाहिए उस परमेश्वर की वचनों पर। परमेश्वर से प्रार्थना करते समय
जब भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर, आप विश्वास कीजिए कि जो भी आज मैंने प्रार्थना करी है वो मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। जो भी आपने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा है तो वो आप विश्वास के साथ में आप उसको रिसीव करें और विश्वास करें कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वो ही होगा जैसा आप चाहोगे, लेकिन जब जब आप परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे। तो आइए आज एक छोटी सी हम चलते हुए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर तेरे नाम को। आज के वचन पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि जिसने भी सुने, जो बच्चे इन वचनों पर ध्यान देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी रास्तों पर चलते हैं पिता परमेश्वर, बच्चों से लेकर बड़ों तक प्यारे परमेश्वर, जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, हो सकता है कि आज के ये वचन खास उन्हीं के लिए प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उन सभी के जीवन में काम कर पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर उन सभी के जीवन में काम करने पाए। तेरी पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर इनके हृदयों में उतरे प्रभु, और ये तेरे रास्तों पर चलने वाले हो सके। अपने पापों से ये लोग छुटकारा पा सके प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी आज आपने वचन सुने, जो भी आज आपको बताया गया है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन, और हो सकता है कि आज आपका जीवन एक नया जीवन बनने जा रहा हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। इन वचनों को आप विश्वास के साथ में रिसीव कीजिए और धन्यवाद करते हुए अपने एक नए जीवन की आज से आप शुरुआत कीजिए। अगर आप इन चीज़ों में पड़े हुए हैं तो परमेश्वर से तौबा कीजिए, उससे माफ़ी मांगिए, निश्चित रूप से आप क्षमा कर दिए जाओगे। थैंक यू जीसस। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू जीसस।